तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 18 से 20। पाठ का मूल संदेश है, आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले में बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 17 से 28 तक। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया था। नबी यिर्मयाह के बारे में आप जानते हैं, ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को उसकी युवावस्था में बुलाया, नबी बनने के लिए बुलाया। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया है और मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। यिर्मयाह ने कहा, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, मैं तो बच्चा हूं। प्रभु ने कहा, यह मत कहो कि तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं जो कहूंगा वो तुम बोलोगे। इस प्रकार यिर्मयाह ईश्वर की वाणी सुनाने लगा। ईश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए, विशेष करके इस्राएलियों के लिए, वो संदेश था सुनाने लगा। लोगों ने किसी प्यार के साथ, लगाव के साथ स्वीकार नहीं किया। लोगों ने यिर्मयाह का तिरस्कार किया, विरोध किया, विद्रोह किया। आज के पहले पाठ में आपने सुना क्या लिखा हुआ है, लोगों ने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। यिर्मयाह का लोगों ने तिरस्कार किया, उसका विरोध किया, उसको नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह ईश्वर की ओर से बोल रहा था। मनुष्यों को ईश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मनुष्यों को वही बातें अच्छी लगती हैं जो उनको गुदगुदाने वाली हैं, उनके कानों को गुदगुदाने वाली बातें। ईश्वर की ओर से बातों को स्वीकार करने को इस्राएली लोग तैयार नहीं थे। ईश्वर की बातों को स्वीकार करने का मतलब है उनके जीवन को बदलना, लेकिन वे अपने जीवन को बदलने को तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में कहते हैं, ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसलिए उन्होंने यिर्मयाह का स्वीकार नहीं किया, यिर्मयाह का विरोध किया, उसको मार डालने के लिए योजनाएं बनाई। यिर्मयाह स्वयं प्रभु से कहता है कि हे प्रभु तू मेरी पुकार सुन, और आगे कहता है, याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। यिर्मयाह प्रभु से कहता है, प्रभु जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए तेरे सामने खड़े होकर प्रार्थना करता था। जिनके लिए मैंने तुझसे प्रार्थना की वे ही मेरे विरुद्ध हो गए हैं। प्रभु यीशु के जीवन में भी हमें यह देखने को मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, वो अपने यहां आया, अपने ही लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु के जीवन में भी जिनको उन्होंने अपने साथ रखा, उन्होंने उनके विरुद्ध कार्य किया। 12 प्रेरित जिनको यीशु ने चुनकर अपने साथ रखा, 3 साल उनके साथ रहे, उनमें से एक यूदास करयोती ने यीशु को 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया। उन 12 प्रेरितों में से अगुआ पेतरुस यीशु का इनकार करता है, अस्वीकार करता है लोगों के सामने। जिन लोगों की यीशु ने सेवा की थी, जिनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए थे, रोगियों को चंगा किए थे, वे ही लोग अब यीशु के विरुद्ध चिल्लाने लगते हैं, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। ये यीशु का भी अनुभव था और मैं सोचता हूं हमारा भी यह अनुभव है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मेरे ही लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, ऐसा क्यों? जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की उसने मेरे विरुद्ध कार्य किया है, जिसको मैंने प्यार दिया उसने मुझे धोखा दिया है, ऐसा क्यों होता है? प्रभु के राज्य के लिए जो कार्य करता है उसके विरुद्ध ये होता है। और ये संसार की रीत है। संसार भरोसामंद नहीं है, संसार भरोसामंद नहीं है। वो हवा में इधर उधर उछाला जाता है।
जिन लोगों ने प्रभु के लिए होसन्ना गाया वही लोग यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ाइए चिल्लाया। अपने ही लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं उनको ऐसी विसंगतियों, ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हर विश्वासी को ये जानना जरूरी है। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु अपने आगामी दुखभोग के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा का कार्य 30 साल की उम्र में शुरू किए। 3 साल लगातार प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की और यह कार्य यीशु के लिए आसान नहीं था। उन्होंने पग पग पर विरोध का सामना किया, विशेष करके यहूदी धर्म गुरुओं का विरोध। उन्होंने यीशु को मार डालने का प्रयास किया, पहाड़ पर से धक्का देकर गिराने का प्रयास किया, पत्थर मारने का प्रयास किया। उन्होंने कड़ा विरोध किया और विद्रोह किया और उपहास किया, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी बात नहीं बदला। प्रभु यीशु ने अपनी बात को नहीं बदला। प्रभु यीशु ने अपनी जीवन शैली, कार्य शैली को नहीं बदला। प्रभु यीशु ने बचने का उपाय नहीं ढूंढा, बल्कि प्रभु यीशु सत्य का साक्ष्य देते रहे। पिलातुस के सामने खड़ा होकर प्रभु ने पिलातुस से कहा, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए संसार में आया हूं। और यीशु ने इन सारे विद्रोहों, विरोधों के बावजूद सत्य का साक्ष्य दिया। यीशु ने स्वयं अपने आगामी दुखभोग को अपनी आंखों के सामने देखा। बार बार अपने शिष्यों को इसके बारे में बताते थे, यानी प्रभु को मालूम था कि मेरे जीवन का अंत कुछ इस प्रकार होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यशैली को नहीं बदला। आज के सुसमाचार में आपने देखा, एक तरफ प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने दुखभोग के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, दूसरी तरफ हमने क्या देखा, जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना अपनी माँ को लेकर आते हैं और उनकी माँ उनके पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, आप अपने राज्य में मेरे एक बेटे को दाएं और दूसरे बेटे को बाएं बैठाना। प्रभु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो। देखिए, शिष्यों ने यीशु को समझा नहीं, शिष्यों ने यीशु को समझा नहीं। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीहा है, लेकिन मसीहा के बारे में आप और मेरी जो धारणा आज है वह शिष्यों की नहीं थी। शिष्यों के अनुसार, उस समय के यहूदियों के अनुसार, मसीहा वो था जो इस्राएल में आएगा और इस्राएलियों को रोमा साम्राज्य के अधीनता से छुड़ाएगा, क्योंकि समय इस्राएल फलस्तीन रोमा सम्राट के अधीन था, जैसे हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। तो उनकी धारणा थी मसीहा वो होगा जो रोमा सम्राट की अधीनता से इस्राएल को बचाएगा, फलस्तीन को बचाएगा और उनको अपने धर्म के अनुसार, ईश्वर की वाणी के अनुसार, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए, खुलकर जीवन जीने के लिए आजादी देगा। इस प्रकार ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, ये उनकी धारणा थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यीशु इस प्रकार के मसीहा बनेंगे, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए मसीहा बनेंगे। यही कारण था कि वे आपस में झगड़ते थे। जब अन्य शिष्यों को पता चला इसके बारे में तो अन्य शिष्य क्रुद्ध हो गए, वे आपस में झगड़ने लगे। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे, ऐसा भी समय था जब शिष्य ये कहकर आपस में चर्चा करते थे कि ईश्वर के राज्य में कौन बड़ा होगा, यीशु के बाद कौन नेतृत्व करेगा, कौन उनके अगल बगल में बैठेगा, कौन उनका दाएं बाएं हाथ होगा, क्योंकि शिष्यों का विचार ये था। प्रभु यीशु ने उनको समझाया और प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।
तुम में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जो संसार की बातें हैं। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। और प्रभु स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। एक विश्वासी संसार के सत्ताधारियों की तरह नहीं हो सकता है। संसार की विचारधारा के अनुसार हम जी नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें एक नई जीवन शैली, एक नया जीवन दर्शन दिया है। सेवा की जीवन शैली, सेवा का दर्शन, न कि अधिकार जताने और अधिकार जमाने की शैली। प्रभु यीशु ने हमें एक नई शैली अपनाई है, महान होने का एक नया मार्ग बताया है। वो है सेवा का मार्ग, नम्रता का मार्ग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हम प्रभु यीशु का अनुकरण करें। हम में से बहुत सारे भाई बहन सेवा को तुच्छ समझते हैं, सोचते हैं सेवा करने से हम छोटे बनेंगे। लेकिन प्रभु ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं सेवा करने आया हूं और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया हूं। हमें सिखाते हैं कि हमें भी सेवा करनी है। सेवा करते हुए, नम्रता के मार्ग पर चलते हुए हमें महान बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें जीवन का मार्ग बताता है, ईश्वर के राज्य का रहस्य समझाता है। हम सब पर दया कर। इस 40 काल में हम तेरी बातों को गहराई से समझ सके, ग्रहण कर सके। हमें भी सेवा मनोभाव प्रदान कर, हमें भी नम्रता का वरदान प्रदान कर। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति उनके साथ चले। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी